आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक लैब में। आज हम आपको मोटर स्टार्ट करने के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर क्यों लगाते हैं और इससे क्या लाभ है, इसके बारे में इस वीडियो में आपको हम जानकारी देंगे। साथ ही साथ स्टार डेल्टा कनेक्शन क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में भी बताएंगे। और साथ ही साथ जो डोल स्टार्टर है और स्टार डेल्टा स्टार्टर है, इसमें क्या डिफरेंस है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इस वीडियो में इसकी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि स्टार्टिंग करंट और रनिंग करंट क्या होता है, जिसको रेटिंग करंट भी कहीं कहीं बोला जाता है, रनिंग करंट। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंट क्या है। तो जब भी मोटर स्टार्ट होता है तो उस समय जो करंट लेता है उसको स्टार्टिंग करंट बोलता है। जब मोटर स्पीड में घूमने लगता है उस समय जो करंट लेता है उसको रनिंग करंट बोलते हैं। तो इसमें क्या डिफरेंस है, कोई भी मोटर में स्टार्टिंग करंट का 3 से 4 गुना स्टार्टिंग करंट होता है। अगर रनिंग करंट 5 एम्पियर है तो स्टार्टिंग करंट 15 से 20 एम्पियर होगा। तो इस समय क्या होता है, अगर आप इस तरह का स्टार्टर का प्रयोग नहीं करते, स्टार डेल्टा स्टार्टर का जो करंट का स्टार्टिंग में कम करता है, नहीं करने से क्या होगा, इसमें जो लगा हुआ कॉइल है आपका वो जल सकता है, जिससे मोटर खराब हो सकता है। इसीलिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है, स्टार्टिंग का करंट को स्टार कनेक्शन में कनेक्ट कर देता है। और जब ये रनिंग स्टेटस में आ जाता है, रनिंग स्टेटस पे आ जाने पर क्या होता है, ये मोटर घूमने लगता है। मोटर घूमने से क्या होता है, कॉइल में कुछ इम्पीडेंस जनरेट हो जाता है। इम्पीडेंस जनरेट मतलब उसमें जो कॉइल का जो एक रेजिस्टेंस होता है, वायर रेजिस्टेंस होता है, उसके अतिरिक्त एक अलग से रेजिस्टेंस जनरेट हो जाता है, जिसको हम लोग इम्पीडेंस बोलते हैं। एसी इम्पीडेंस बोलते हैं। ये लेंज के लॉ के अनुसार होता है। उसमें क्या होता है, जब भी कोई रोटेटिंग पार्ट हो, मतलब मान लीजिए यहाँ एसी करंट जा रहा है, ठीक है, और जब ये रोटेटिंग होने लगे तो यहाँ पर क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड अदर प्लेस में जाने लगे, जिससे क्या होता है, एसी करंट का ही अपोज करता है। ये घूमते हुए वस्तु पर होता है। तो जब मोटर घूमने लगता है अपना आरपीएम में, तो क्या होता है, वहाँ पर इम्पीडेंस जनरेट हो जाता है, जिससे कारण जो कॉइल में एक रेजिस्टेंस होता है उसके अलावा और ये इम्पीडेंस जुड़ जाता है। इससे कारण क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस जो होता है इस कॉइल का बढ़ जाता है। बढ़ने पर क्या होता है, अगर वोल्टेज 440 वोल्ट है और रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जा रहा है तो क्या होगा, करंट भी डाउन हो जाएगा। तो इसलिए रनिंग करंट कम होता है और स्टार्टिंग करंट हाई होता है। स्टार्टिंग करंट में क्या होता है, इम्पीडेंस नहीं होता, क्योंकि वो रोटेट नहीं कर रहा है। अगर रोटेट कर रहा है, यहाँ पर रोटर घूम रहा है तो इम्पीडेंस जनरेट होता है। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है, ये ऑफ कंडीशन में क्या होता है, इस कॉइल का ही रेजिस्टेंस रहता है। कॉइल का रेजिस्टेंस रहने पर क्या होता है, कॉइल का रेजिस्टेंस लो रहता है। और जब वोल्टेज हम लोग देते हैं 440 वोल्ट, तो क्या होता है, थोड़ा हायर करंट गुजरता है। लेकिन जब ये कुछ टर्न घूम लेता है, अपना स्पीड का 60 से 70% चला जाता है, तो क्या होता है, वहाँ पर इसका इम्पीडेंस जनरेट हो जाता है। इम्पीडेंस जनरेट होने के बाद इसका जो रेजिस्टेंस है कॉइल का, वायर रेजिस्टेंस प्लस इम्पीडेंस दोनों ऐड हो जाता है। ऐड होने के बाद क्या होता है, रेजिस्टेंस जब हाई हो जाता है ऐड होने के बाद, तो जो भी वोल्टेज है, मतलब 440 वोल्ट रेजिस्टेंस हाई हो जा रहा है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली करंट जो है हमारा ए एम्पियर वो डाउन होगा। इसलिए स्टार्टिंग करंट अधिक होता है और रनिंग करंट कम होता है। यहाँ तक आप समझ गए स्टार्टिंग करंट और रनिंग करंट। स्टार डेल्टा कनेक्शन के बारे में बताएंगे। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका प्रयोग कौन कौन से मोटर पर होता है। देखिए, डोल जो स्टार्टर होता है, जिसको डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बोलते हैं, ये 5 HP का मोटर से नीचे के मोटर पे इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो 10 HP का मोटर है उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग करंट बहुत हेवी होता है। अगर उतना हेवी रहेगा तो क्या होगा, ये मोटर जल जाएगा। तो इसलिए वहाँ पर स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग करने से क्या होता है, ये मोटर को स्टार्टिंग में लो करंट दिया जाता है। किस तरह दिया जाता है, किस प्रिंसिपल पर दिया जाता है, हम आपको बताएंगे आगे वीडियो में। तो जहाँ 10 HP का ऊपर का मोटर होता है वहाँ पर हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। नीचे के मोटर पर हम लोग डायरेक्टली डोल स्टार्टर से भी प्रयोग कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10 HP का मोटर से अधिक हाई है तो आपको डोल स्टार्टर, क्या बोलते हैं, डोल स्टार्टर को नहीं लगा सकते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर ही आपको लगाना पड़ेगा। आगे वीडियो में आपको बताते हैं जो इसका टर्मिनल में लगा होता है वो टर्मिनल में किस तरह कनेक्शन होता है, और उसके कनेक्शन देख के ही हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग क्यों किया जाता है, मतलब क्या इस तरह कैसे फंक्शन करता है, उसके बारे में आपको हम बताएंगे। सबसे पहले इसका टर्मिनल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए, आपका टर्मिनल हो गया, मोटर का टर्मिनल। इसमें क्या है,
6 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, सभी में नंबर लिखा है, W2, U2, V2, W1, V1 और U1, इस तरह लिखा हुआ मार्किंग किया हुआ है। तो 6 टर्मिनल हम लोग भी बना लेते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर देखने क्या लिखा है, W2। तो इस तरह होता, इस तरह कनेक्शन लिखा किया गया है, ठीक है। अब एक्चुअली होता क्या है कि उसमें कॉइल होते हैं अंदर में, जैसे W1 W2 लिखा है ना, तो W1 से W2 की ओर एक यहाँ पर स्मॉल वायर का एक कॉइल बनाया रहता है, ठीक है। उसी तरह V1 से V2 के बीच में एक कॉइल बनाया रहता है, और U2 से बोलो U1 से U2 के बीच में एक कॉइल बनाया रहता है, इस तरह, ठीक है। उसकी जानकारी से पहले आपको एक चीज़ बता देते हैं, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए अभी 3 कॉइल आपने देखा, तो 3 कॉइल का एक एंड, देखिए एक कॉइल का एक एंड हो गया, दूसरा कॉइल का एक एंड हो गया, और तीसरा कॉइल का एक एंड हो गया। इस तरह तीनों कॉइल का एक एंड एक जगह पर मिले, तीनों जॉइंट रहे, और तीनों का अलग अलग यहाँ पर सिरा हो, यहाँ पर देखिए आर सप्लाई दे दें, वाई सप्लाई दे दें, यहाँ पर बी सप्लाई दे दें, तो ये क्या कहलाएगा, स्टार कनेक्शन। और डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, एक कॉइल इस तरह हो गया, दूसरा कॉइल यहाँ से इस तरह हो गया, एक यहाँ दे देंगे, और तीसरा कॉइल का यहाँ एक तरह का, यानी सभी कॉइल दोनों, मतलब क्या बोलते हैं इसको, एक कॉइल का एक सिरा दूसरे कॉइल के एक सिरा से कनेक्ट हो, और दूसरे कॉइल का दूसरा सिरा तीसरे कॉइल का पहला से कनेक्ट हो, इस तरह अगर कनेक्शन हो तो इसको हम लोग डेल्टा कनेक्शन कहते हैं। तो स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में यही डिफरेंस है। अब मोटर में कैसे काम करता है वो आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, W2, U2, V2। तो यहाँ पर डिमांड लेता है W2, ये भी मेरा हो गया, U2 हो गया, V2 हो गया, ठीक है। तो जब हमको स्टार कनेक्शन में करना रहेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक पट्टी जोड़ दिया जाता है, शॉर्ट कर दिया जाता है तीनों को। तो हम लोग यहाँ शॉर्ट कर देंगे, एक्चुअली होता है क्या देख लेते हैं। यहाँ शॉर्ट कर देने पर क्या होगा, देखिए तीनों का कॉइल एक जगह शॉर्ट हो जा रहा है, और यहाँ पर R Y B सप्लाई दे देंगे तो क्या हो जाएगा, तो सेम हो जाएगा स्टार कनेक्शन में जो आपको आगे दिखाएं। आपको देखिए यहाँ पर कि तीनों को एक जगह जोड़ देंगे, बाकी बात इससे रहेगा। तो अब जब भी उसमें स्टार कनेक्शन दिया जाता है तो इस तरह होता है। अब डेल्टा कनेक्शन में किस तरह होता है आपको दिखाते हैं। डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, सबसे पहले कॉइल बना लेते हैं। कॉइल हमारा इस तरह है, अभी 6 पॉइंट देखें आप, इस तरह देख लिए, ठीक है। जैसे W1 W2 था, ठीक है, V1 V2 था, और U1 U2 था, ठीक है। असल कनेक्शन में होता है, असल डेल्टा कनेक्शन में होता है क्या है हमारा, देखिए यहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर क्या था, ए स्ट्रिप को हटाकर, ये स्ट्रिप को हटाकर, यहाँ जो लगा इसको हटाकर स्ट्रिप सीधा सीधी से जोड़ दिया जाता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। जोड़ के सप्लाई यहाँ दे दिया जाता है R1 RY B, यानी W2 और V1 को ज्वाइन कर दिया जाता है। U2 को और V1 U1 था ये V1 को ज्वाइन कर दिया, V2 को W1 से ज्वाइन कर देता था। हम लोग देखेंगे वहाँ पर एक्चुअली होता क्या है, हम लोग चलेंगे वहाँ पर। यहाँ पर क्या बोला था, W2 को V1 से ज्वाइंट कर देंगे, W2 को V1 से ज्वाइंट कर देंगे तो कौन सा हो जाएगा, मान लीजिए W2 को V1 से ज्वाइंट कर दिए, ठीक है, और V2 को आपको V1 से ज्वाइंट कर दिया, W1 को जो ज्वाइंट था आपका V1 V2 से ज्वाइंट, देखिए ये क्या हो गया, ऑटोमेटिकली डेल्टा कनेक्शन हो गया, ठीक है। और सप्लाई कहाँ देना आपको, एक जगह यहाँ पर सप्लाई देना है, एक बार यहाँ पर सप्लाई देना है, यहाँ पर देना है, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट में बना देते हैं, आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो, यानी अगर इसमें सप्लाई देंगे तो यहाँ पर R दिलाएगा, R आएगा, फिर V1 में R देंगे, ठीक है। और W1 में अगर Y देते हैं तो कहाँ दिलाएगा आपको, Y2 में V2 में सॉरी U2 में Y दिलाएगा, ठीक है। और इसमें B देंगे तो यहाँ पर ये B कहलाएगा, ठीक। देखिए तो इसमें RY सप्लाई मिल जाएगा, इसमें BR मिल जाएगा, और इसमें YB सप्लाई मिल जाएगा। तीसरा सप्लाई मिलता रहता है। अब स्टार और डेल्टा में डिफरेंस देखिएगा इसमें R और Y सप्लाई कितना होता है, 440 वोल्ट होता है, ठीक है।
तो डायरेक्टली एक ही कॉइल इसमें लगा है, W1 और W2। 440 वोल्ट अगर इसमें देंगे तो क्या होगा, इसमें हाई करंट जाएगा। अगर हम लोग डेल्टा कनेक्शन में अगर कनेक्ट करते हैं मोटर को, तो स्टार्टिंग करंट अगर 440 वोल्ट देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक ही कॉइल है, एक कॉइल रहने से क्या होगा, रेजिस्टेंस जो भी मान लीजिए अगर एक ही ओम है तो यहाँ पर हाई करंट जाएगा। लेकिन अब स्टार कनेक्शन में क्या होता है वो आपको दिखा, इसमें देखिएगा जब हम सप्लाई देंगे तो यहाँ पर बी दे रहे हैं और यहाँ पर वाई दे रहे हैं, मान लीजिए बी और वाई, यहाँ पर बी और वाई। तो यहाँ पर देखिए 440 वोल्ट देंगे तो ये कॉइल से होते हुए सप्लाई एक कॉइल में हो जाएगा, यानी 440 वोल्ट देंगे दोनों में बढ़ जाएगा, यानी 220 वोल्ट इस कॉइल में, 220 वोल्ट इस कॉइल में। तो क्या होगा, यहाँ पर करंट भी कम हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, जब स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है तो उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग जो होता है जोड़ते हैं हम लोग, क्या जोड़ते हैं, स्टार कनेक्शन में, यानी इस तरह करके दे देते हैं सप्लाई, ठीक है, बनाते हैं सर्किट। तो जिससे क्या होता है, करंट जो वोल्टेज बढ़ जाता है, करंट स्टार्टिंग में लो हो जाता है। लेकिन जब ये रनिंग स्टेटस में आ जाता है तो उसमें क्या करता है, डेल्टा कनेक्शन में इसको कन्वर्ट करता है। डेल्टा कनेक्शन में कन्वर्ट करने क्या होता है, इम्पीडेंस ऐड हो जाता है। इम्पीडेंस ऐड होने पर ये फिर मोटर हमारा फिर एक जो रनिंग करंट होता है वो कम हो जाता है। और डेल्टा में इसलिए लगा देते हैं लास्ट में, क्योंकि डेल्टा में अगर लास्ट में नहीं लगाएंगे तो इसका इफिशियंसी कम हो जाएगा, तो इसलिए लास्ट में इसको डेल्टा में लगाते हैं। डेल्टा में लगाने से पहले इसका इफिशियंसी बढ़ जाता है। तो स्टार कनेक्शन और रनिंग में डेल्टा कनेक्शन को इसे कन्वर्ट करते हैं। रीज़न यही है कि स्टार कनेक्शन में करने पर यहाँ पर दो कॉइल एक साथ आ जाता है, जिससे क्या होता है, स्टार्टिंग करंट कम हो जाता है। और डेल्टा में क्या होता है, एक कॉइल आता है, ठीक है। इसी के कारण उसमें अगर स्टार्टिंग में रखें तो हाई करंट जाएगा, लेकिन अब रनिंग में क्या होता है, इम्पीडेंस सेट हो जाने के बाद ये सही सलामत चलता है। ये दोनों का मेजर डिफरेंस था। ये काम कैसे कर रहा था, अब देखिए इसको वायरिंग डायग्राम थोड़ा आपको दिखा देते हैं। देखिए वायरिंग डायग्राम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ है, एक मेन कॉन्ट्रैक्टर, एक डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर, एक स्टार्टर कॉन्ट्रैक्टर। क्या होता है, स्टार्टिंग में जो होता है मेन कॉन्ट्रैक्टर और स्टार कॉन्ट्रैक्टर ये दोनों ऑन रहते हैं, ठीक है ना। तो दोनों ऑन रहने पर क्या होता है, इसको सप्लाई इस तरह मिलता रहता है। देखिए यहाँ पर देखिएगा, आर इधर से मिल रहा है, वाई इधर से मिल रहा है और बी इधर से मिल रहा है, ठीक है ना। क्या होता है, यहाँ पर ऊपर जाने के बाद क्या आपस में शॉर्ट हो जाता है, यानी इधर ये तीनों शॉर्ट कर देता है। देखिए ये तीनों शॉर्ट है, ये ऑन रहेगा तो क्या ये तीनों शॉर्ट हो जाएंगे, तो यहाँ शॉर्ट हो जाएंगे। तो ये कौन कनेक्शन में हो जाएगा, आपका स्टार कनेक्शन में, यानी सप्लाई देंगे तो 2 कॉइल से होते हुए जाएगा, ठीक है। लेकिन जब कुछ यानी स्पीड हो जाता है 60 से 70% इसका स्पीड बढ़ जाता है मोटर का, तो क्या करते हैं, एक टाइमर लगा के रखते हैं कि 10 सेकेंड 15 सेकेंड में ये रीच कर जाएगा उतना स्पीड, RPM मतलब रोटेशन पर मिनट, ठीक है ना। तो उतना स्पीड में अगर रीच कर जाने पर मोटर क्या करते हैं, इसका कनेक्शन कट कर देते हैं। ये जो स्टार कॉन्ट्रैक्टर होता है उसका कनेक्शन कट कर देता है और क्या करता है, डेल्टा का चालू कर देते हैं एक टाइमर के ज़रिए से। और चालू करने के बाद क्या होता है, फिर ये सप्लाई सही सलामत उसको मिलने लगता है। यहाँ पर देख ली, जब इसका कनेक्शन हम लोग कट कर देंगे यहाँ से, ये मतलब ये शॉर्ट ख़त्म हो जाएगा, खाली ओपन रहेगा इस तरह का। क्या होगा, ऐसा सप्लाई देंगे तो एक कॉइल में RY मिल जाएगा, इसको RB मिल जाएगा, दूसरा में क्या मिल जाएगा, Y और R मिल जाएगा, और तीसरा में क्या जाएगा, B और Y मिल जाएगा। तो क्या होगा, ये मोटर अपना एफिशिएंसी देना स्टार्ट कर देगा। लेकिन जब मोटर में प्रॉब्लम कहाँ होता है, स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम में क्या करेंगे, स्टार कनेक्शन देंगे और बाद में आपका डेल्टा कनेक्शन दे देंगे। तो ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए, जिससे बड़ा मोटर सुरक्षित रहेगा, ठीक है। अब इसका कनेक्शन कैसे करते हैं, 2 तरह का कनेक्शन होता है। इसको एक बोलते हैं पावर कनेक्शन और एक कंट्रोल कनेक्शन। आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ इस चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।